आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें पूछा है कि लेंस के प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए तथा एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, 2F पर स्थित हो। और दूसरा बिंदु हमें पूछा है कि जब वस्तु फोकस तथा प्रकाशी केंद्र के बीच रखी हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहले देखते हैं इसके लिए प्रथम फोकस था द्वितीय फोकस की परिभाषा। तो अगर परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा क्या होगी यहाँ पे इसके लिए, यानी गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, यानी यहाँ पे लेंस में क्या होता है अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उस बिंदु को क्या बोलते हैं, उस बिंदु को बोलते हैं यहाँ पे प्रथम फोकस। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे द्वितीय फोकस की। द्वितीय फोकस क्या है, इसी प्रकार अगर देखेंगे तो द्वितीय फोकस हो जाएगा हमारा लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है, चलने वाली किरणें जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाती है, जिस बिंदु पर मिलती है या प्रतीत होती है। प्रतीत तो किस में होगी, यहाँ पे उसमें जो अवतल लेंस में, तो यहाँ पे और इसमें क्या होगी, मिल जाती है एक तरह से, तो वो क्या कहलाएंगे, एक तरह से वो उस बिंदु को क्या कहते हैं हम यहाँ पे द्वितीय फोकस कहते हैं। आइए हम यहाँ पे इसको किरण आरेख से देखते हैं। किरण आरेख का अगर बात करते हैं तो हमारा पहले हम उदाहरण ले लेते हैं किसका, उत्तल लेंस का सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, जो कि बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला, इसका मतलब ये हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, तो यहाँ से इसकी मुख्य अक्ष की बात करूँगा तो ये मुख्य अक्ष होगी। ठीक है, मुख्य अक्ष पहला बिंदु हमें दिया हुआ है कि अगर कोई बिंदु है यहाँ पे, पहले बिंदु जो पहला फोकस की यानी प्रथम फोकस की बात करेंगे तो इसके लिए प्रथम फोकस क्या हो जाएगा, यहाँ से गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर वह स्थित बिंदु जिसे गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई किरण हमारी क्या है, इस तरीके से आई और यहाँ पे इस तरीके से आके, और वो क्या होगी यहाँ पे इसमें परावर्तन के अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, इसके समांतर हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होगी, यहाँ पे समांतर हो गई इसके। अब जैसे ही इसके समांतर हुई, यहाँ पे जो इसका जो जिस बिंदु से यहाँ पे मुख्य अक्ष पर काटती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, उसका प्रथम फोकस। और दूसरा बिंदु हमें दिया हुआ है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर आती है और वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, तो यहाँ से वो परावर्तन के पश्चात वो मान लेते हैं इस तरीके से गई और वो बिंदु क्या कहलाएगा, यहाँ पे इस बिंदु का दूसरा फोकस कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये दो हमारे क्या हो गए, इसके फोकस हो गए। अब हमें दूसरे बिंदु में क्या पूछा है कि उसका प्रतिबिंब बनाइए जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, 2F स्थित हो। ठीक है, तो 2F पे जो प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं, पहले क्या है, यहाँ पे उत्तल लेंस बनाएंगे। ठीक है, उत्तल लेंस बनाएंगे तो उत्तल लेंस कैसे हो जाएगा हमारा, इसके लिए ये जो कि क्या होता है, बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला हो जाता है। तो इसकी अगर मुख्य अक्ष की बात करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी मुख्य अक्ष। ठीक है, और इसका प्रकाशिक केंद्र की बात करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे ये हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र बिंदु। तो इसके दो फोकस हमें पता चल गया। अभी ये फोकस हो जाएगा F1, ये हो जाएगा इसका दूसरा फोकस। ठीक है, और इसके लिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी दुगुनी दूरी F1 2F1 और इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2F। ठीक है, 2F हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या है, जो वस्तु पहले बिंदु में पूछा है कि वस्तु को कहाँ पे रखा है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, 2F के बिंदु पे रखी हो। तो इसका मतलब क्या है, वस्तु यहाँ कहीं रखी होगी इस 2F के बिंदु पे। ठीक है, यहाँ पे कहीं वस्तु रखी होगी तो मैं इस वस्तु को क्या है, यहाँ पे रख दिया मैंने वस्तु। अब इसके ऊपर क्या है, अपवर्तन के नियम लगाता हूँ यहाँ पे 2F पे। तो इसके ऊपर जब कोई किरण पर जो प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है इस तरीके से, तो वो कहाँ से होके जाती है, समांतर आएगी तो कहाँ से, फोकस से होके जाएगी, और वो फोकस कहाँ है हमारा, दूसरे फोकस से होके इस तरीके से चली जाएगी। ठीक है, अब एक किरण हमारी क्या होती है, अगर बात करें एक किरण अगर प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है, प्रकाशिक केंद्र की जो परिभाषा आपने पढ़ी होगी, जब कोई किरण उस बिंदु से होकर जाए जहाँ पे वो क्या है, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, वो सीधी निकल जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये जो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा एक तरह से, वो कहाँ बनेगा, एक तरह से 2F के पीछे बनेगा। अगर 2F पे बनेगा, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा एक तरह से कहाँ बनेगा, इसका 2F ही बन रहा है एक तरह से। ठीक है, और वो बराबर बन रहा है एक तरह से। तो इस तरीके से हमें बता सकते हैं कि ये मैंने नाम दे दिया इसका क्या है, A, और ये हो गया B। ठीक है, और इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा A' और ये हो गया B'। ठीक है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो क्या बन रहा है 2F पे अगर बात करते हैं तो प्रतिबिंब समान साइज का बन रहा है, और वास्तविक और क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है।
उल्टा, वास्तविक, ठीक है, और समान आकार का बन रहा है। अब दूसरा बिंदु पूछा है कि इसके फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखो। तो फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखेंगे तो क्या है, इसको, इस वस्तु को मैंने कहाँ रख दिया, फोकस और प्रकाशीय केंद्र क्या है, इसका O है। तो इसको मैंने अगर कहाँ इसके बीच में रखता हूँ, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, तो इसके लिए अगर देखेंगे तो दूसरा चित्र बनाएंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, हमारा एक उत्तल लेंस हो गया इसके लिए। अब इसकी बात करेंगे यहाँ पे, ये मुख्य अक्ष हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और इसका अगर दो प्रकाशीय केंद्र की बात करेंगे तो ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये इसका फोकस हो गया। वस्तु कहाँ रखी जा रही है, इसमें फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखी जा रही है, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पे अपवर्तन के नियम लगाएंगे इस तरीके से। तो अपवर्तन किया, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो ये तो क्या है, इसका प्रथम फोकस है, ये क्या है, इसका दूसरा फोकस है इधर, ठीक है। तो वो कहाँ से चली जाएगी, समांतर किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से, फोकस F2 से होके जाती है इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरा बिंदु, इस जो ये वस्तु रखी है इसका नाम दे दिया मैंने A और B, ठीक है। अब दूसरा बिंदु अगर बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो दूसरा बिंदु की अगर मैं यहाँ से बात करना चाहूँ तो एक बिंदु हमारा क्या है यहाँ पे, अगर दर्पण के ध्रुव से जो ये क्या बोलते हैं इसको, प्रकाशीय केंद्र से होके जाएगी तो वो क्या होती है, सीधी निकल जाती है इस तरीके से, ठीक है। प्रकाशीय केंद्र से होके जाएगी तो वो क्या हो गया, सीधी निकल जाएगी। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, कहाँ जाके बनेगा, पीछे जाके इस तरीके से, इन दोनों मिलाने वाली रेखा के यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या है, इसका एकदम से सीधा बन रहा है, ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसके लिए अगर इसका नाम दूंगा तो ये हो जाएगा A' और B', ठीक है। A' और B' और जो प्रतिबिंब बना है वो हमारा क्या बना है यहाँ पे, आभासी व सीधा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दोनों बिंदुओं के कारण यहाँ पे इसका किरण आरेख बना सकते हैं, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।